आप समझ में लगा कोई लखनऊ में हुई थी, वही चंडिका देवी पे हम लोग का कार्यक्रम तो था। कहाँ पे आ रहा है और परिवार कर दीजिए जी जी। अभी तक एडिशनल साहब इसमें गैंगस्टर भी नहीं लगा है। वो हमारा काम है। हाँ। हमारी विवेचना पूरी होकर जब चार्जशीट लगेगी तब गैंगस्टर लगेगा। अभी गैंगस्टर आजकल में नहीं लग सकता जी। जब तक चार्जशीट नहीं लगती ना जी तब तक और सारे मुलजिम अरेस्ट नहीं होता, जी। तब तक किसी केस में गैंगस्टर नहीं लगता है। अच्छा, लेकिन ये जो 2 लोग धमकी दिए हैं परिवार पे, आप परिवार से जो नाम करवा लीजिएगा इंस्पेक्टर महोदय से, उनको भी थोड़ा सा ब्रीफ कर लीजिएगा कि ये धमकी क्यों दी गई है इन लोगों को। हाँ, परिवार सुरक्षित हो जाए, कम से कम 2-4 ठो पुलिस वाले यहाँ पे रहें। हाँ, कोई आपके थाने से कोई यहाँ ड्यूटी में है कि नहीं है? कोई मार के फिर चला जाए तो, अगर 2 दिन बाद धमकी दी गई है, और ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई मार के फिर चला जाए, परिवार में कोई नहीं है कि जो इनकी लड़ाई लड़ पाए, अगर लड़ पाता तो शायद वो बेटा इनका जिंदा होता। गलत कह रहा हूं ना? अगर आप लोग सुरक्षा नहीं देंगे तो सुरक्षा कौन देगा? हिंदुस्तान का आम जनमानस डिपेंड होता है या तो फोर्स पे, आर्मी पे, या तो आप लोगों पे। 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। मेरा अनुरोध भी है साथ साथ कि अगर परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार फिर आप ही लोग रहेंगे। मैं तो सीधे कह के जा रहा हूं कि आप लोग सुरक्षित करके जाइए। मैंने आपके एडिशनल से भी ये चीज कह दिया। और आप परिवार से नाम लिखवाइए जिन्होंने धमकी दिया है। दरोगा साहब, नाम लिख के लेके जाइएगा, चाहे किसी पे काम करिए ना करिए, धमकी किस लिए दिए हैं इन पे काम जरूर करिएगा। और बाकी ये जो मुलायम है या कोई है जो बैठ के हत्या करवा रहा है, वो 302 में लिखना चाहिए, चार्जशीट में उसका नाम बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें आप करेंगे। बचेगा कोई नहीं बचेगा तो हम लोग फिर आ जाएंगे ना। बचेगा ही नहीं, बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। मैं आपसे देखिए पूरा ओपन सब मीडिया के सामने कह के जा रहा हूँ, कोई बचेगा तो फिर हम लोग हैं उसके लिए। बचने नहीं देंगे किसी को। बेल पे छूट। अब गलती से भी पुलिस ये ना करे किसी को बचाने की कोशिश करेगी, नहीं तो फिर छूट के आएंगे ना वो लोग। हमको डीएम और एसडीएम और कानून को लेखपाल नहीं बनना है। हम ओवर एज हो चुके हैं। हमारे समाज में बहुत लोगों की उम्र चली गई है, तो हमारे पास भी एक एक्ट है, उस पर हम लोग अगर काम करने लगेंगे तो फिर आप लोग हम लोगों को ढूंढेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं कानून में रह के बात करके जा रहा हूं आप लोगों से। जितनी दुर्दांत तरीके से हत्या हुई, ये नहीं होना चाहिए था। आप बताइए, कल को कोई हमको मार के चला जाए, फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं या सबकी लड़ाई लड़ते हैं, कल को हमको कोई मार के चला जाए तो क्या हिंदुस्तान में आदमी मरने के लिए पैदा हुआ है? एक माँ 9 माह तक अपने पेट में बच्चे को रखती है, 20 साल तक पढ़ाती लिखाती है, उसको पालती पोसती है। कोई आए चिरकुट सा आदमी मार के चला जाए, अगर वो मार के चला जाए, बताइए आपके घर का बेटा होता तो कितना दर्द होता? किसी का जवान बेटा मर जाए, भाई साहब सही बता रहा हूं, अगर किसी, अब ये तो जिस कुल में पैदा हुआ है, अगर कोई मजबूत लड़का होता ना तो बदला लेता। इसी को फिर कहते हैं ना कि अपराध करने के बाद आदमी बदला लेता है, और पूर्वांचल में बहुत अपराधी बदला लेने की वजह से पैदा हुए। इसलिए पुलिस से मेरा अनुरोध है कि चीजों को कर ले। हाँ, अब एलआई वाले कहाँ गए? बुलाओ यार उनको, वो तो गायब हो जा रहे हैं। उनको तो मैं ढंग से बता दूं, वही तो रिपोर्ट देंगे ना जाके अपने कप्तान को। हाँ, ढूंढ के लाओ जरा उनको। तो एलआईयू कहाँ है? ये तरीका उचित नहीं है, जिस तरीके से बेरहमी से मार दिया गया। देखिए, अभी हम लोग आए हैं परिवार की संवेदनाओं में साथ देने। हम तिरहमी तक कुछ नहीं करेंगे, इतना जान लीजिए। पता न तिरहमी होगी कि नहीं होगी,
होगी 13वीं? 13वीं तक परिवार की संवेदनाओं साथ हैं, आपके पास 13वीं तक का समय है। संतुष्ट कर दीजिए परिवार का। एक टेलीफोन अगर गलती से लोग हमको कर दिए तो फिर मऊ आप रोक नहीं पाएंगे, इतना जानिएगा। 13वीं बहुत प्रयास, 13वीं बहुत दिन होता है। अभी आपके पास कम से कम 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ता में आप चाहें और बुलडोजर निकाल लीजिए, जेसीबी में तेल और डाल लीजिए, नहीं मिले तो घर गिराइए। कैसे मुख्तार को गिरा रहे हैं आप लोग जबर जाके? जब कोई भी किसी का घर गिरा दे रहे हैं, उसमें जो जायज है नाजायज है सबको गिरा दे रहे हैं। तो जायज आदमी गिराइए ना, जो हत्यारा है उसका जाके गिरवाइए घर, और गिरना चाहिए। फिर से हम लोगों को ना आना पड़े, बस आप लोग ये मनाइएगा। अब की बार आएंगे तो फिर आप लोग रोक नहीं पाएंगे। बुलाइए जरा एलआईयू वालों को। देखिए आप रिपोर्ट ये जरूर दे दीजिएगा। हम लोग एकदम मानवता के तहत आए हैं। विधायक जी के परिवार में संवेदनाएं हैं। 13 दिन तक हम कुछ नहीं करने वाले। 13 दिन बहुत समय होता है, अभी 1 हफ्ता बचा है। परिवार संतुष्ट हो जाए। एक टेलीफोन अगर हम लोगों के पास आ गया कि हम लोग संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप दोहाई मत दीजिएगा कि कानून व्यवस्थाएं गड़बड़ा रहे हैं हम लोग। आप ये जरूर कर दीजिएगा, ये अपने लिखित रिपोर्ट में दीजिएगा। और सुनिए, परिवार को सुरक्षित अभी तक क्यों नहीं किया गया? एक सिंगल फोर्स नहीं है यहाँ पे। आप बताइए, कोई आए फिर हत्या करके चला जाए? हो सकता है कि नहीं? कानून हर तरीके से देखा जाता है। धमकी मिलने के बाद भी परिवार सुरक्षित नहीं है। मान लीजिए कोई है नहीं, आप कोई कैसे? आप ये मत कहिए है नहीं, हम हैं, सारे लोग चाचा हैं। प्रशासन की बात कर रहे हैं, है नहीं। आप कोई आ करके समय करके चला जाए तो हम बताएं। हाँ, बस यही चीज है। आप इनको अब तक सुरक्षित करना चाहिए था कि नहीं? आप बताइए। होना चाहिए था ना सुरक्षित? आप बताइए। आप कम से कम हल्के के दरोगा हैं, आप 1 सिपाही 2 सिपाही दे देते। छोड़िए, आपको रिपोर्ट तो आपको देनी पड़ेगी। कोई क्राइम आपके हल्का में हो जाएगा तो जिम्मेदार तो आप हैं। हाँ? एकदम व्यवस्था होनी चाहिए, परिवार सुरक्षित होना चाहिए। परिवार सुरक्षित ही नहीं रहे। कोई आए, अभी 2 दिन पहले उनको धमकी दी है, आगे कोई धमकी दे के क्या पूरा परिवार मार के चला जाए? आप लोग एक उदाहरण के पात्र बनिए, और बाकी 13वीं मत बीतने दीजिएगा। परिवार को संतुष्ट कर दीजिएगा। हाँ, फिर नहीं तो हमको अपने रूप में ना आना पड़े। फिर पगड़ी रख देंगे साइड में, फिर गमछा बांध लेंगे सर पे, कफन, फिर समस्याएं बढ़ेंगी। जाइए आप। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। हत्या कराने के लिए भी धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रशासन है आप लोगों का। मरवाते रहिए ऐसे और हम लोग लड़ते रहे, और आप लोग भी रिपोर्ट ऐसे देते रहिए फर्जी कि मर गया बस हो गया। अब रिपोर्ट लिख के एकदम दीजिएगा, और अच्छी रिपोर्ट दीजिएगा। हाँ, मुझे फिर इसके लिए ना लड़ाई लड़नी पड़े।